वैसे भी भगवान भक्तों के ही नजदीक रहता है, दुष्टों के तो कभी नजदीक नहीं रहता। तो मेरा गीत है भक्त सजन कसाई। नाम पढ़ा तो विचार किया, भगवान जो जाति से कसाई है और जिसका नाम भक्तमाल में, यह असंभव है, कसाई तेरा भक्त नहीं हो सकता। और जब सजन कसाई का चरित्र पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा रहस्य निकला। वो रहस्य क्या था? क्या है भैया? ए रे 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 चूल्हा में लकड़ी कौन घाल, रसोई चलगी गैसन की। चूल्हा में लकड़ी कौन घाल, रसोई चलगी गैसन की। ओहो गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन की। चूल्हा में लकड़ी कौन घाल, रसोई चलगी गैसन की। गैया खोल भगा दे, पूजा हो रही भैंसन के। चूल्हा में लक कौन घाल, रसोई चल गई गैसन के। गैया खोल भगा दे, पूजा हो रही भैंसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। और गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैंसन की। समय बदल गया, समय के साथ साथ दुनिया बदल गई। हम तुम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म में गाय माँ की पूजा की जाती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। गाय से ही नाता तोड़ दिया, घर से ही भगा दिया। लेकिन मेरा गीत तो उस पुराने जमाने का है, जिस जमाने में कोई सूनी गाय देखने को नहीं मिलती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था। लेकिन पुराने जमाने में भी एक लोभी किसान ने ऐसा ही किया जो आज का किसान कर रहा है। जब तक गाय ने दूध दिया, अपने खूंटे से बांधे रखा, और जैसे ही दूध से लतने को आई, डंडा देकर बहुत दूर भगा दिया। बेचारी गाय डंडा खाती, पेट गुजारा करती, अपना टाइम पास करने लगी। अचानक एक कसाई की निगाह सूनी गाय पर ठहर गई, और कसाई ने विचार किया, ये सूनी गाय है, इसका कोई धनी धोरी नहीं है। अगर ये गाय मेरे हाथ लग जाए तो इसका मांस काफी दामों में बिकेगा। कसाई ने चोरी चोरी उस गाय का पीछा किया, पर गाय ने उसकी छांव तक नहीं पड़ने दी। और गाय को भी एहसास हो गया कि मेरा कोई दुश्मन मुझे पकड़ना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। इस पापी से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मेरे मालिक किसान के पास चलना चाहिए। गाय ने अपने मालिक की सूरत लगाई और रमाती रमाती उसके पास पहुंची। तो गाय का जो मालिक किसान था, एडवांस खेत की रखवाली कर रहा था। और जैसे ही गाय मालिक के पास पहुंची, वह मालिक अपनी गाय को पहचान गया और विचार करने लगा, अरे ये तो वही गाय है जो मैंने डंडा देकर बहुत दूर भगा दी। ये लौटकर फिर दोबारा मेरे पास आ गई। अगर मेरे खेत में गीद जाएगी तो रोज का नुकसान करेगी। वो कोई कसाई भी इसके पीछे पीछे आ रहा है, क्यों ना इस गाय को पकड़कर कसाई के हाथों सौंप दिया जाए। ऐसा ही किया। जैसे ही गाय मालिक के पास पहुंची, माथे पर हाथ फेरा और कान को कस के पकड़ लिया और आवाज लगाई, ओ कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी आ, नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डग मारी और गाय के सींगों में रस्सी डाली, गाय को पकड़ लिया। कहने लगा, किसान बाबा तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं 10 दिन से पीछा कर रहा था, पर गाय ने मेरी छांव तक नहीं पड़ने दी। तूने मेरी मदद की, बहुत अच्छा किया। लोभी किसान बोला, रे कसाई भाई, मैं भी तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। इस गाय को इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौटकर मेरे खेत पे ना आ जाए। बोला, अब जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गाय को पकड़कर घसीटता पीटता अपने अड्डे पर ले गया और उसी रात उसकी हत्या कर डाली, मार दिया। मांस को राक्षसों ने खा पी लिया। पर मरते मरते वह गाय एक श्राप छोड़ गई, ओ मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया, और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूं। जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया है, उन हाथों को एक ना एक दिन कटना पड़ेगा। इस तरह का श्राप देकर गाय इस दुनिया से चली गई, मार दी गई। समय आने पर वह कसाई भी मर गया और वह किसान भी मर गया। तीनों जीव दुनिया से चले गए और पलटकर वापस इस ही दुनिया में आ गए। उस किसान ने अपना दूजा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम था सजन कसाई। जब सजन कसाई जवान होता है
उसे एहसास होता है कि मैं जाति से कसाई हूं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं और हमारा ईश्वर खुदा है, अल्लाह है, और हमारे धर्म के मुताबिक एक हिंदू धर्म भी है। जो कितना भ्रमित है, अरे मंदिर में पत्थर की मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं। ऐसा मन विचार बना करके सजन कसाई एक दिन सीताराम जी के ही मंदिर में पहुंच गया और ठाकुर जी सालग्राम भगवान को उछाल कर कहने लगा, अरे ओ हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो जरा मुझे बताना, मैं मेरी दुकान में तुझे बांट बना के रखूंगा, तो लगता भी बांट जैसा है, और जितने वजन का ग्राहक मेरी दुकान में मांस लेने के लिए आएगा, अगर उतने ही वजन का तू बांट बन जाएगा तो मैं भी तुझे अपना खुदा और अल्लाह समझ लूंगा, नहीं तो तू पत्थर का ही टूक है। सजन कसाई ने ताना मार के और ठाकुर जी भगवान को बांट बना के अपनी दुकान में मांस के पलड़े में रख दिया। तो ठाकुर जी भगवान ने विचार किया, ओ मूर्ख इंसान, अरे तू धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, मुझे कोई जिस धर्म में पूजता है, जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं, उसकी मदद करता हूं, और तू बांट के रूप में मेरी चमत्कारी देखना चाहता है तो मैं तुझे बांट के रूप में अपनी चमत्कारी दिखाऊंगा। तो ठाकुर जी भगवान ने अपनी चमत्कारी दिखाई। जितने वजन का ग्राहक मांस लेने के लिए आता उतने ही वजन का बांट बन जाता। तो सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, आज मैं मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में तेरी पूजा किया करूंगा, तेरा भजन किया करूंगा, तेरे ही गीत गाया करूंगा, क्योंकि तू तो साक्षात भगवान है। जो मैंने जिस रूप में तुझे देखा उसी रूप में मेरी मन की भावना को, मेरे मन के पाप को नष्ट करके और मेरी आत्माओं को शुद्धिकरण किया। तो सजन कसाई बैठे बैठे क्या गीत गाने लगा। क्या गा रहा भैया? हे रे 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 तेरी लीला तो ये जाने दुनिया भटकी रे धर्मन में। रे तेरी लीला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में। ओहो दुख पावे रे पे रानी खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेराने घोटा कर्मन में। तेरे ले तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेराने घोटा कर्मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है। ठाकुर जी सालग्राम का बन लीनो बांट बनाई है। बैठो कसाई पाड़े में जे की छोटी सी दुकान है। मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। कैसे? एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है। आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है। तो ठाडो देखे संत धैर्यो ठाकुर जीर पलड़ा में। कैसे? और दुनिया भेड़ी भैर देखे दोनों का झगड़ा में। रे तेरी लीला तो ये जाने दुनिया भर के धर्मन में। दुख पावे वो पेराने घोटा कर्मन में। तो ये जाने दुनिया भर के धर्मन में। दुख पावे वो पेराने घोटा कर्मन में। अचानक एक साधु बाबा एक संत महात्मा सजन कसाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। सो ठाकुर जी सालग्राम भगवान नजर पड़ गए। देखा एक पलड़े में मांस रखा है और एक पलड़े में ठाकुर जी सालग्राम भगवान रखे हैं। कैसे? तो साधु बाबा के तन मन में क्रोध छाया और लाल आंखें करके कहने लगा, रे दुष्ट कसाई, तूने हमारे ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रख दिया, शर्म नहीं आई। सजन कसाई ने कहा, बाबा साहब तेरा भगवान कहाँ नजर आ गया? अरे ये तो मेरे मांस तोलने का बांट है। जब ठाकुर जी भगवान को बांट कहा तो साधु बाबा ने सजन कसाई के थप्पड़ मार दिया। और जब थप्पड़ मार दिया
तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जंग रुक गई। और झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ? कैसे हो भैया? दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो दो उनके बीच में, और पटक पछाड़ी हो रही देखो तो खच्चा खींच में। कैसे? संत के भरगो रोष अपार, कसाई के थप्पड़ दियो मार, कसाई के हो गए नैना लाल, महात्मा को आगो दी खेरे काल। संत की दोनों बाह मरोड़ी, और सजन रोष में भरो महात्मा की देख खोपरी फोड़ी। तो दोनों को समझाए कर करी लड़ाई बंद। कैसे? ठाकुर जी रे दे दियो संत कुसनो निधन काटो फांद, तेरे लेला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में, दुख पावे वो पेराने घोटा कर मन में, तेरे ले तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में, दुख पावे वो पेराने घोटा कर मन में। जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो पब्लिक भेड़ी होती है, और पब्लिक भेड़ी होती है तो बीच बचावड़ा भी होता है। साधु बाबा और सजन कसाई के बीच समझौता करा दिया, दोनों को शांत किया। और समझौता कराया तो कैसे कराया रे? कैसे कराया भैया? ओ जी ठाकुर जी सालग्राम भगवान को उठाकर साधु बाबा के लिए दे दिया। लीजिए बाबा साहब, तेरे भगवान को तेरे पास रखे, और ओ मेरे भाई सजन तू किसी और पत्थर के टूक का बांट बना लेना। वैसे भी ठाकुर जी सालग्राम से तेरा क्या लेना देना, ये तो तेरे महजम में भी नहीं है। खे तो नाड़ पाचन में कटे, खे उजाड़ में कटे, पांचों का फैसला मान्य कर लिया। लेकिन इस फैसले से सजन कसाई खुश नहीं हुआ, और उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया, विचार करने लगा। ठाकुर जी भगवान, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है, अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौट कर दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। इस तरह से अपने मन को संतुष्टि दी और उदास होकर दुकान में बैठ गया। इधर साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए अपने रास्ते चल पड़ा, और रास्ते में क्या क्या विचार करने लगा। क्या करो भैया? राजी हो गो संत सुनो ठाकुर जी धर लियो थैला में। अब राजी हो गो संत सुनो ठाकुर जी धर लियो थैला में, मंदिर में पूजा करूंगो नो विचार बनावे गेला में। होती आई रात सवेरो आयो, और ठाकुर जी के लारे लारे संत नदी में नहायो। धूप दीप से करी आरती, चंदन तलक लगायो। ओ मोटो झोटो भजन करो, पाछे चरणामृत पायो। जब बड़ो अगाड़ी आयो, और छोटी सी बस्ती में बाने धूणा देख रमायो। दुनिया देख संत को आई, पीबा दूध कटोरा लाई। राजी हो गो रे बाबा जी, ओ मारा खूब कर्म की बाजी। अरे निर्भय खाबे देख उलेटा, और एक दुनिया की बात मटा की ले गई दिशा लपेटा। तू है पेटू महतमार तो कू खाबा को काम। कैसे? और मोकू वापस फेर देश नो बोलो सालग्राम, तेरे लेला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में, दुख पावे वो पेराने घोटा कर मन में, तेरे ले तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में, दुख पावे वो पेराने घोटा कर मन में। साधु बाबा ने किसी गांव में जाकर के धूणा रमा दिया। हिंदू धर्म में संत भेष को भगवान का बाना रूप समझते हैं, साधु भेष को भगवान का रूप समझते हैं। सो बूढ़ा बूढ़ा डोकरा साधु बाबा की सेवा करने लगे। अरे निपणिया ही दूधन का कटोरा लावा लग गया, और नई नई लुगाई तो ओलेटान कार पराठान का कांसा लावा लगी रे। खई बाबा जी की कृपा हो जाए, हमारा पहल पहल कोई छोरो हो जाए। इस तरह जब साधु बाबा की सेवा बढ़ने लगी तो बाबा जी का मन मचलने लगा, और गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। विचार किया कितना सेवा भावी गांव है, ऐसी सेवा किसी गांव में नहीं बनी। अब तो मैं इसी गांव में डेरा जमाऊंगा, और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके छोटा सा मंदिर बनवा दूंगा, और बाकी के पैसों से अपना पेट गुजारा कर लूंगा। जब पेट की आड़ में ठाकुर जी भगवान की आड़ में पेट की सोचने लगा, तो ठाकुर जी भगवान साधु बाबा से दूरी बनाने लगे। और अचानक एक दिन उसको दर्शाव दिया,
और क्या कहा ठाकुर जी ने? क्या किया भैया? अरे महात्मा सो रहे हो आधी रात दरस बन पायो। कैसे? और ठाकुर जी भगवान ने रे साधु न्यो सम जायो। ए रे 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 ते रे रे भैया हे रे 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 ते रे रे नाचइए रे आटारियो मंदर मेले। कैसे कैसे कैसे? ओ मोकू तोरे बाको ओ झोलाए प्यारो रे लागे। ओ रे 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 ते रे रे नाचई है वो आटारी ओ मातर मेले ओ मोको तोरे बाको झोलाए प्यारो रे लागे। ओ साधु बाबा, मुझे ना तेरा मंदिर चाहिए ना कोई अटारी महल चाहिए, मुझे तो मेरे सजन भक्त का वो तराजू चाहिए जिसमें मैं झोटा खाया करता था और खुले में भक्तों के दर्शन किया करता था। ऐसे बोलो सालग्राम महात्मा से खाइए। कैसे? अरे कम कर थोड़ा सा यार। ऐसे बोलो सालग्राम महात्मा से खैयर, तेरा जैसा भक्त मुझे देख बिल्कुल ना चाहिए। तेने धर साधु को भेष बढ़ा लिए, केस पेट को धंधो, तेने ले लई मेरी आड़। अरे नर तू है मूर्ख अंधो, मेरो सजन भक्त मन प्यारो और सच्चे मन से भजन करे। बाके घट में बास हमारो, बाके नहीं है मनस्या पाप आत्मा साप दास है मेरो। मोए भेजो बाके पास दुष्ट नहीं चिन्ह में टुंगो तेरो। अच्छे करते ओड़ी पड़गी किस्मत है खोटी। कैसे? और कुण कुर दूषण दऊ सुंगड़िया खच्चा में लोटी। ओ ठाकुर जी भगवान, मैं तो तुझे मंदिर में बिठाना चाहता था, तुलसी का भोग लगाना चाहता था, पर सुंगड़िया भैंस की नहीं। जब तू खावड़ा में ही लोड़ बचावे तो मैं तेरे सजन कसाई के पास वापस पहुंचा दूंगा। और क्या कहता है महात्मा? क्या करो भैया? हे रेल मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। रे मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। रे 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 अब तो बाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मैं तो ते पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मन में तो चिंता धार के साधु चलो झक मार के। कैसे? लीनो मुरारी हाथ में पहुंचो सजन के द्वार पे। हे भक्त हरि के दास तुम अब माफ मुझको कीजिए। राखो बना के बांटे हो आदर्श इनको लीजिए। साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए और सजन कसाई की दुकान पर पहुंच गए। दूर से ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। धन्य है भगत तेरी भक्ति को, जो भगवान ने तेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरी भक्ति को ठुकरा दिया, तेरे पास पहुंचाने के लिए मुझे बेबस कर दिया। लीजिए इन्हें बांट बना के रखिए या अपना भगवान समझ के रखिए। तो सुन साधु की बात सजन जब फूलो नहीं समायो। कैसे? ये चीज सुन साधु की बात सजन जब फूलो नहीं समायो। और तीन लोक के नाथ खुदा तेरो पार कोई नहीं पायो। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। कैसे? वो कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे दे अंतर्यामी। मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। मुझे कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे दे अंतर्यामी। ओ ठाकुर जी भगवान हो मेरे जगदीश भगवान, तो लौट कर दोबारा मेरे पास वापस आ गया। तो मुझे एहसास हो गया
मुझे विश्वास हो गया कि तूने मेरी भक्ति को भी स्वीकार कर लिया, मुझे भक्तों की श्रेणी में ले लिया, तो अब मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और जब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू साक्षात रूप में मुझे दर्शन नहीं दे देगा। उसी समय सजन कसाई अपनी दुकान के ताला लगा देता है और नंगे ही चरण ठाकुर जी भगवान को साथ लिए दर्शन करने के लिए चल पड़ा। कैसे कैसे जा रहा भैया? अरे मन मेरे ने माया मरी, कैसे? मन मेरे ने माया मरी और मेरे मेरे गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी से कथ गए दास कबीर। ऐसे सोचे बारंबार ओ धर्यो मुरारी, झोड़ी में चल दियो हरि के द्वार, कर दई बंद दुकान लगा दियो ताड़ो, बन तेजो सकल परिवार के सब कछु है मेरो बंसी वाड़ो। तू ही अल्लाह, तू ही राम, तू ही खुदा कृष्ण भगवान, जगत में सबको पालनहार, और बीच भंवर में नैया डूबी कर जो पहली पार। ऐसे मन में हरि गुण गावे और होती आवे रहत भगत कोई घर डटवा चावे। पिण सजन कसाई भेस बाबड़ो डटवा को डोले, कैसे? ओ खूनन में लत्ता संदे नहीं कोई मोड़ा सो बोले, ओ मैं तो तेरे पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे, हे अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेड़ा खा तो रे, मैं तो ते पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे, हे अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेड़ा खा तो रे। सजन कसाई को चलते चलते किसी गांव में दिन छिप गया। पूरे दिन पैदल यात्रा की और जैसे ही दिन छिपने को आया तो विचार पैदा हुआ, ओ ठाकुर जी भगवान, चलते चलते थक गया, पहली बार पैदल यात्रा की, पर तूने मुझे दर्शन नहीं दिए, पर विश्वास है आज नहीं तो कल देगा, पर अंधेरी काली रात में अब कहाँ जाऊंगा। अगर कोई ठहरने के लिए कह देगा तो बस खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और सोने के लिए 1 खटिया चाहिए, पर किसी ने ठहरने को भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा रे? ना तो स्नान बनाया, ना कपड़े चेंज किए, माखियां बिना नहीं थी, ऐसे में कौन ठहरने को बोले। आखिरकार पूरा गांव भी पीछे छूट गया और आगे जंगल ही जंगल आने की संभावना मिली तो सजन कसाई के पैर पीछे की ओर खिसकने लगे। ओ ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, इस अंधेरी काली रात में और जंगल के बीच कैसे पगार लगूंगा। किसी ने ठहरने को नहीं कहा और जबरदस्ती किसी के घर ठहरूंगा तो शायद मुझे डांटे डांटे ना डांटे भगा देगा। अपमान होने से अच्छा है मैं सारी रात तेरे दर्शन करने के लिए पैदल चलूंगा। मैं आ रहा हूं, मेरी रक्षा करना प्रभु, मेरी रक्षा करना, ऐसा सोच ही रहा था। अचानक एक बुढ़ा आदमी और सजन कसाई से भेंट हो गया और कहने लगा, रे भाई तू कौन है, क्या सोच रहा है? अगर आगे जाने का विचार है तो आगे कोई गांव नहीं है, और गांव है तो घनी दूर है, बीच में जंगल पड़ेगा। जैसा मेरे घर में रूखा सूखा है खा पी लेना रे, और सुबह तेरे रास्ते चला जाना। ओ ठाकुर जी भगवान, आखिर तूने मेरे ठहरने की भी व्यवस्था कर डाली। तो क्या कहा उस बुड्ढे ने? क्या क्यों भैया? जब बड़ो अगाड़ी आयो और 60 बरस को भलो आदमी बा बस्ती में पायो, अब तू खा जावे गो भाई, रूखी सूखी रोटी खा ले सो जा ओडरी जाई। बाने डांट सजन को लियो और भोजन दियो करा के बिस्तर पौड़ी में कर दियो। अब आगे के हाल सुनाऊं और जे घर सोबे सजन, अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी और 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। जिस घर में सजन कसाई ठहरा हुआ था उस घर की क्या व्यवस्था थी कि डोकरा ने जुआनी पड़ा में तो ध्यान कौन दियो। जब बुढ़ापो नजदीक आयो तो बराबर का खेवा लग गया, भाई तेने गल्ला पैसा जोड़ दिया, रुपया को कहीं करेगो। अरे कहीं से कोई रांडी लिया तो थारो बंस चल जातो, बुढ़ापा को कोई संगाती हो जातो। डोकरा के भी बात समझ में आई तो ये दबले का गांव लालारामपुरा से एक नई छोटी पकड़ लायो। पर बाबा की उम्र तो 60 बरस और लुगाई की उम्र 20 बरस, जोड़ी अनमेल थी।
जब सजन कसाई ने उस बुढ़े के घर में भोजन पाया तो उस नौजवान लुगाई ने सजन कसाई को तीखी निगाह से परख लिया और विचार किया, यह मारो मोटियार तो आज मेरे और सकाळे तीसरो, अरे यह चूड़ा को तो फूटनो पड़ेगो, क्यों ना आज रात में इस परदेसी के साथ भाग जाऊं और मेरी नई दुनिया बसाऊं। इस तरह का विचार उस लुगाई के मन में पैदा हो गया। कैसे? अब आगे के हाल सुनाऊं और जे घर सोबे सजन, अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी। वो 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी, तो मनसा पाप नार के छायो और खुद को छोड़ो बलम नार ने सो तो सजन जगायो। बैठो हो जा अरे अनाड़ी, तू बन जा मारो जीवन साथी, मोए बना घरवाड़ी, मारो 60 बरस को लाडो और बाबुल बेईमान बांध दियो बान गाड़े के पाडो। बाप ने मेरी किस्मत फोड़ी, तू मोकू लारे ले चल, तेरी मेरी खूब मिलेगी जोड़ी। मारे पल्ले पड़ो बलम कोई गोबर को घूड़ो, कैसे? और तूले मेरो पकड़े हाथ मोए फेरा दे छोड़ो। मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर संग बजा तो रे, अब तो भाई पलड़ा में ढोल डबेड़ा खा तो रे। मैं तो ते पूजा कर तो झालर संग बजा तो रे, अब तो भाई पलड़ा में ढोल डबेड़ा खा तो रे। तो सजन कसाई ने लियो, अरे सजन कसाई ने लियो और प्रभु को ध्यान लगाए। ओ 3 लोक के नाथ खुदा तू लीजो मोए बचाए। ओ ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, मैं तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और तू किसके दर्शन करवा रहा है रे? फिर भी सजन कसाई ने उस लुगाई को मां बहन कह करके एक ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ओ मेरी बहन, ये जैसा भी है तेरा पति है और स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है। अगर इसकी सेवा करेगी तो तेरा जन्म सुधरेगा। बोलो सजन देख जब बेना, कैसे? बोलो सजन देख जब बेना, अब तू सुन ले मेरी भेड़ा, कर ले तू तेरे पति की पूजा, नार को धर्म नहीं कोई दूजा। तू तो मेरी मात समान बाबड़ी, खेणो मेरो मैन पति की सेवा बड़ी बताई, और पति सेवा से सती नर्मदा सीधी स्वर्ग पठाई। अरे भैंस के आगे बीन बजायो, अरे भैंस के आगे बीन बजायो, पिणबा नारी के सजन भक्त को ज्ञान समझ नहीं आयो। बाने का सोची जन मन में, ऊ भीतर घर में घुसी के जाते तेग उठा लई कर में, बाने जाते करो कबाड़ो और पति देव दियो मार, नार ने टंटा टोड़ो सारो। सुन सो बाड़ा परदेसी मोए लारे ले चल यार, कैसे? और थारे काज भाये लामन दियो बालमा मारे। लुगाई ने विचार किया, शायद ये परदेसी मेरे बुढ़े पति से डर रहा है, इसीलिए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्यों ना इस बुढ़े को रास्ते से ही हटा दिया जाए। ऐसा ही किया, उस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। और कहीं की और कहीं के भैया? हे रे 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 बांध गठड़िया घेना की, कैसे? ओ बांध गठड़िया घेना की, परदेसी गोड्या आगी रे। रे बांध गठड़िया घेना के, परदेसी गोड्या गिरे। ओहो खुद का ढोला कुरने गोडी डाकण खागे रे, बांध गठड़िया घेना के, परदेसी गोड्या गिरे। खुद का ढोला गोरे गोडे डाकण खागे रे, बांध गठड़ी घेना के, परदेसी गोड्या गिरे। खुद का ढोला गोरे गोडे डाकण खागे रे। हे खुदा रक्षा करो, पंछी फंसो एक जाल में, कैसे? पण में धर्म से ना हटू, चाहे भुस भरी जाए मेरी खाल में। सजन कसाई ने जब इस दृश्य को देखा कि लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया, ओ भगवान, अब मरने में कोई फेर नहीं रहा, मरना तो पड़ेगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं कभी धर्म से नहीं हटूंगा। चाहे मैं मर जाऊं पर धर्म से नहीं हटूंगा,
और लाल आंखें करके एकदम क्रोध में भर के उस लुगाई से गाड़ी देने लगा। ओ लुगाई, तू नारी के रूप में एक डायन है, तू कुल्टा नारी है, सो तेने तेरे पति को ही मार दिया। बोलो सजन क्रोध करने ना। कैसे? बोलो सजन क्रोध करने ना, और तू है कुल्टा नारी तो कु शर्म न आई जैना तेने चोया सु फेरा खाया। और कौन जन्म का तेरा मेरा हादाया बेदाया, तू कोई झेरा में गिर जा जो, और मैं मेरो रास्ता जाऊं तू मत मेरे पीछे आजो। जब न्यो बोली ऊदमगारी, जब न्यो बोली ऊदमगारी, तेने कर दई मोसे भारी, और तेरे पीछे गेबी मैंने मेरो मारो बलमो हजारी। अरे ओ परदेसी, थारा पीछे तो मैंने मारा मोटियार मार दियो, और तू कहता है साथ नहीं ले जाऊंगा। नहीं, जबरदस्ती में तेरे साथ चलूंगी। तो सजन कसाई ने साफ मना कर दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा, और वैसे भी मैंने तेरे घर का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं हो सकता। फटकार के मना किया तो लुगाई हाथ जोड़कर खेबा लगी रे। कैसे कह रही भैया? ए रे 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 ते रे रे भैया, ए रे 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 ते रे रे, दोनों रे जोड़ू आते नाट रे मैं ते ओ मोसे छेला, मोसे रे वो परदेसियो छेला मेरे रे देवो बेस समागो। रे 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 तेरे वो दोनू वो जोड़ू हाथ नाटे वो मैं ते मोसे रे वो पर देसियो चला मेरे ये देवो बेस समागो रे। फिर भी सजन कसाई ने और हाथ का पछाटा मारा और भागने की कोशिश की, तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया और खेबा लागी रे परदेसी, या तो सीधी आंगड़ी सु गीता लेने केडी आंगड़ी कृपा में टेम कौन लूंगी। फिर भी सजन कसाई ने कहा मरना है, ये मुझे पता है कि एक ना एक दिन मरना है, लेकिन खोटे कर्म से नहीं, कोई अच्छा काम करके ही मरूंगा। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, चाहे जी चाहे सो कर ले। लुगाई ने विचार किया, परदेसी कठोर छाती का कठोर दिल का है, अरे मेरी तरफ झांक कर देख, अब मेरा क्या होगा। बोल तू कोई जेरा में गिर जा, मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। तो लुगाई का ही खेबा लगी रे। क्या करे भैया? हे रे 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 लगायो मैंने तो ही पे। कैसे? ओ लगायो मैंने तो ही पे, लगायो रो मेहंदी का जेलो। लगायो लगायो मैंने तो ही पे, लगायो मेहंदी का जला। नाटे हरा मिर फाटे बदला लगायो मैंने तो ये पे, लगायो मेहंदी का जला। नाटे हरा में फाड़े बदला लगायो मैं तो ये पे, लगायो मेहंदी का जला। नाटे हरा में फाड़े बदला। तो सजन कसाई चल दियो और घर से हो गो भार, मार दियो मेरो बलम हजारी, एकदम धरी रोई नारे। नारे ने ढोंग रचायो भारो, भेड़ो नगर कर लियो सारो। देखी लाश पड़ी आंगन में और चूड़ो दियो फोड़, नार बेहोश पड़ी पामन में। भेज के पैड़ो सुन एक आई और का हो गो मेरी भेड़ा बासे, धीरे से बतड़ाई सांची सांची खेदे मोसू। कैसे? और कैसे मेरे गो जेठ हमारो न्यो पूछू मैं तोसू। लुगाई ने जब सजन कसाई दरवाजा कूद कर भाग गया तो त्रिया चरित्र रच डाला। अरे कोई जाएगी तो हुए तो भागी, और मारा तो मोटियार को ही मार दियो। इतनी बात सुनता ही गांव का पूरा रंडुआ बहकर बैखड़ में भेड़ा हो गया।
एक पैड़ोसन भी भागी भागी आई री भेड़ा श्याम की तो जेठ जी मारा घर होको पीर आयो है रात रात में कहीं हो गई हो। जब न्यो बोली उल्टा नारी, कैसे? जब न्यो बोली उल्टा नारी और आज रात में बागे भी ने कर दई मोसे भारी। जबरन हाथ पकड़ लियो मारो, उठा हाथ में लाठी भेड़ा आयो जेठ तुम्हारो। या कि एक पेच को खाई और बागे भी ने पति मेरे के चाकू दियो रे घुसाई। सजन कसाई पकड़ लियो जब दुनिया सारी ने, कैसे? और निर्दोषी के दोष लगा मरुआ दियो नारी ने लगायो मैंने तो ये पे लगायो मैं देखा जला नाटे आराम बाल बादला लगायो मैं तो ये पे लगायो मैं देखा जला नाटे आराम बाल बादला। लुगाई की बातों पर विश्वास किया और गांव वालों ने सजन कसाई को भागने से रोक लिया, पकड़ लिया। तो सजन कसाई ने 100 बार कहा मैंने किसी को नहीं मारा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैंने किसी की हत्या नहीं की। पर कोई ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और लुगाई ने केवल आंखों में आंसू डाल करके एक बार ही कहा अरे इस परदेसी ने मारे ऊपर नियत बिगाड़ी, मारा हाथ को पकड़ लिया। बुढ़े पति को मालूम पड़ा, हाथ में लाठी उठाई, उससे पहले चाकू मार दिया। सबने लुगाई की बातों पर विश्वास किया और सजन कसाई को इतना पीटा कि अपना होश खो बैठा। कैसे? करी सपाई बातन की जब नार भई निर्दोष, अब करी सपाई बातन की जब नार भई निर्दोष और सजन कसाई को ठाकुर जी दीख्यो ने 100 कोस। आए तोसर के 2 संडा और सजन कसाई का पामन में देवा ला गया डंडा, कर दियो बिल्कुल नगन उगाड़ो और एक डोकरा बोलो याकू कतई जान सुई मारो। कोई खेबे आग लगा दो और मिट्टी तेल छिड़क दो, ऊपर जंदोई ठोक बढ़ा दो। बेचारो 100 सौगन खावे पिण मां सब 16 मण के कोई के सांच कतई को आवे। आयो एक जमावे ठाट और इशा करो या का दोनों हाथन कुर देवो काटे। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को महासे दियो रे भजाई। गिर तो पेड़ तो जाय भई जब खूनन की धारा, कैसे? और दिन छिपने को आय खिलेंगे अंबर में तारा लगायो मैंने तो ये पे लगायो मैं देखा जला नाटे आराम बाल बादला लगायो मैं तो ये पे लगायो मैं देखा जला नाटे आराम बाल बादला। सजन कसाई को गांव वालों ने बहुत पीटा, इतना पीटा कि अपना होश खो बैठा। पर एक भले आदमी को दया आ गई सो मरने से बचा दिया। अरे ओ मेरे भाइयों, ये मरने वाला तो मर गया, पर ये तुम्हारे हाथों से मर जाएगा तो राज केस हो जाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। इसने अपराध किया है और अपराधी को दंड देना जरूरी है, तो मारने के बजाय क्यों ना इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। ना ये खाकुमा पाएगा ना भीख मांग पाएगा, अपना आप मरता रहेगा। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो बजाई। गांव से बाहर निकाल दिया, जैसे तैसे गिरता पड़ता जंगल के बीच पहुंच गया। पर काफी खून बहने से जमीन फिरने लगी, चक्कर आने लगे। तो आखिरी बार ठाकुर जी भगवान को पुकारा, ओ ठाकुर जी भगवान, जब तू मेरे साथ था और तेरी निगाह में मैं निर्दोष था तो तूने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। अरे मुझे दर्शन ना दिया तो ना सही, लेकिन कम से कम किसी रूप में आकर मेरी मदद तो करता। जब तू बांट के रूप में शक्ति बता सकता है तो कोई ना कोई रूप में मेरी रक्षा भी कर सकता था, लेकिन तू धोखेबाज है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। अगर हर भगत के साथ तू ऐसा करेगा तो कोई तेरा पीछा नहीं करेगा। अरे मैं जाति से कसाई था, कटा हुआ मांस खरीद कर लाता, उसे बेचकर अपने परिवार को चलाता, पर तेरे पीछे तो मैंने मेरा परिवार भी तज दिया। फिर भी तूने मुझे दर्शन नहीं दिए और दर्शन देने के बजाय मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। मैंने कभी मेरे हाथों से कोई खोटा पाप और कोई खोटा कर्म नहीं किया, फिर भी तूने मेरे दोनों हाथ क्यों कटवा दिए रे। इसकी बजाय मुझे जिंदा ही मरवा देता तो तेरा कम से कम एहसान तो मानता। तू धोखेबाज है। ऐसा सोचकर जमीन पर गिरा और बेहोशी आ गई। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान अपने स्थान से चलकर सजन कसाई के पास पहुंच गए और कहने लगे, रे मेरे सजन भक्त,
अरे मैं तो तुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, पर मैं तेरे हाथों को कटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि तूने तेरे हाथों से एक बहुत बड़ा पाप किया था जिसे तू भी नहीं जान पाया रे। अरे मैं तुझे बताऊंगा तेरे हाथों का कौन सा कर्म बिगड़ गया, तो स्वयं ठाकुर जी भगवान सजन कसाई को बताएंगे तेरे हाथों का कौन सा कर्म बिगड़ गया रे। कैसे भैया? गिर तो पड़ तो जा एकदम गिरो धरण के माई, प्रभु की कृपा हुई देख लो याद पुरानी आई, पिछलो जन्म बतायो खोल, तू था एक किसान खेत में गैया रही थी डोल, झटमा आयो एक कसाई और तेने तेरे हाथन सु गैया बाकू पकड़ाई, गाय ने खेत नहीं तेरो खायो फिर भी तेने पाप कमायो, कसाई ले गैया घर आयो और गैया दीनी मार मांस को राक्षसन ने खायो, बीते दिना टेम जब आयो मेरो कसाई तू भी मेरे गो जीव स्वर्ग को धायो, दूजो जन्म जीव ने पायो उ गैया बनगी नार कसाई पतिवा को कहे लायो, तेने मिनखा धेई पाई और मुसलमान घर जन्म लियो तू बन गो सजन कसाई। ओ मेरे सजन भक्त, तू अगले जन्म में एक किसान था और तूने एक निर्दोष गाय को पकड़कर कसाई के हाथों सौंप दिया, जब कसाई ने गाय को मारा तो गाय तेरे लिए श्राप छोड़ गई, और जो पिछवाड़े में तू धृष्ट छोड़कर आया है, जिस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को मारा है, वह लुगाई अगले जन्म की गाय थी और मरने वाला वह बुढ़ा अगले जन्म का कसाई था। कैसे? बदलो ना कोई को छूट्यो, पति मार के बावला ने बेर पुराणो लूट्यो, पुनर्जन्म दियो खोल हरि की लीला है नाड़ी। कैसे? पक साबित कर दिए हाथ भगत ने बजा दही उतारे, ये लगायो मैंने तो ये भी लगायो मैंने काजला, नाटे आराम बाल बादला लगायो मैं तो ये भी लगायो मैंने काजला, नाटे आराम बाल बादला। तो मेरी कथा को सुनकर नारी जाति के ऊपर संशय मत करना। नारी नर की खान है और है नारी की माया। अरे बड़े बड़े से ऋषि मुनि ज्ञानी ने जन्म नारी से पाया। मेरा गीत का तो एक ही संदेश है। कैसे भैया? सुनी गैया डोले ओ बेचारी भूखी मरती, रे सुनी गैया डोले ओ बेचारी भूखी मरती, वर्षा को हो बनो सूखी रवे धरती, सुनी गैया डोले ओ बेचारे भूखे मरते, वर्षा को बनो सूखे रवे धरते, सुनी गैया डोले हो बेचारे भूखे मरते, वर्षा को बनो सूखे रवे धरती। बात तो सही है। आप लोगों के बीच बुजुर्ग बैठे हैं और इन्होंने तो गायों को पाला है, घर पे गाय भी रखी थी, लेकिन जब गाय रखते थे तो वर्षा बहुत हुआ करती थी। खेतन की तो बात छोड़ो, दगड़ान का ही घास को भी तबाह करा। लेकिन जब से गाय से नाता तोड़ा है, हम तो वो लोगों को एहसास भी हो गया कि भगवान भी अब हमसे रूठ गए। माता बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग तो सुबह मोंडो फकाड़ा एक जन को फकाड़ा थड़ीन पे जा बैठे और पूरा दिन गप सगा का देर शाम की फिर रोटी खावा आ जाए। लेकिन आपका धर्म बनता है कि जब सुबह शाम 2 वक्त खाना पकाती हो तो गाय माँ के लिए एक मंडी जरूर बनाएं। घर में ना हो तो किसी पड़ोसी के घर जाकर, या सूनी गाय बहुत डोलती हैं उनको देकर ही भोजन पाएं, ताकि कम से कम तुम्हारा अगला जन्म तो सुधर जाए। घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे, रे घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे। ऐसे भी मत सोचना गीत गा बड़ा हमसु गाय बांधवा की खेरा खुद के घर एक जना को नहीं। मेरे घर तो हकीकत बंदी हैं और शायद मैं रहूंगा तब तक बंदी ही रहेंगी। और गीत गावाड़न के पास शायद सबन के होनी चाहिए। धवले के गांव में भी पहुंच गो मैं एक दिन, या के घर भी जायर देखियो मैंने एक जर्सी जेंगड़ो याऊ को बिंदरो। घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे, कैसे? बिरखा होवेगी न्योखे बेर वेद हमारो रे। घर घर गैया बांधो भैया पाप
कटे गो त्यारो रे बरसा होवेगी नौके भेद हमारो रे घर घर गई बांधो भैया पाप कटे गो त्यारो रे बरसा होवेगी नौके भेद हमारो रे। बोलो जगदीश भगवान की जय। पद पाल्टी झारेड़ा मंच पे पधारे।